नमस्ते दोस्तों, एहसास स्टोरी के पार्ट 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी इस कहानी के पिछले पार्ट 2 में आपने देखा कि कैसे स्विट्जरलैंड की कड़ाके की ठंड में फर्श पर सोने की वजह से मासूम माही की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि वो मौत के मुंह तक पहुंच गई थी। लेकिन नफरत का नाटक करने वाले राघव का दिल आखिरकार पिघल गया और उसने पूरी रात जागकर माही की जान बचाई। सुबह जब माही की आँख खुली तो राघव ने फिर से अपने गुस्से का मुखौटा पहन लिया और वहाँ से चला गया। पर माही समझ चुकी थी कि राघव के इस कड़वे स्वभाव के पीछे एक साफ दिल छुपा है। अब चलिए जानते हैं इसके आगे की कहानी। क्या स्विट्जरलैंड की ये वादियाँ इन दोनों को करीब ला पाएंगी या फिर राघव की नफरत की कोई ऐसी वजह है जो माही की जिंदगी में एक नया तूफान लाने वाली है। आइए सुनते हैं आज की कहानी। दवा खाने के बाद दोपहर तक माही की तबीयत काफी ठीक हो चुकी थी। वो खिड़की से बाहर गिरती हुई बर्फ को बड़े चाव से देख रही थी। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार बर्फबारी देखी थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और राघव अंदर आया। इस बार उसके हाथ में एक बड़ा सा शॉपिंग बैग था। उसने वो बैग बेड पर रखा और बिना माही की तरफ देखे रूखे लहजे में कहा कि ये लो, इसे पहन लो, बाहर जाने के लिए तैयार हो जाओ। दादी का फोन आया था। वो पूछ रही थी कि तुम घूमी या नहीं। अगर उन्हें पता चला कि तुम बीमार हो तो वो बिना वजह परेशान हो जाएंगी। माही ने जब बैग खोला तो उसमें एक बेहद खूबसूरत लाल रंग का कश्मीरी विंटर कोट, शॉल और ग्लव्स थे। माही ने जब वो कपड़े पहने तो वो किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। दोनों होटल से बाहर आए। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी थी। माही बच्चों की तरह खुश होकर बर्फ को अपने हाथों में समेटने लगी। उसकी ये बेपरवाह और सच्ची खुशी देखकर राघव अपनी कार के बोनट पर टेक लगाए बस उसे ही देखता रह गया। कुछ देर के लिए राघव भूल गया कि वो माही से नफरत करने का नाटक कर रहा था। उसके चेहरे पर एक अनजानी सी मुस्कान आ गई थी। तभी अचानक बर्फ पर चलते हुए माही का पैर फिसल गया और वो पीछे की तरफ गिरने लगी। माही ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन वो जमीन पर नहीं गिरी। राघव ने फुर्ती से आगे बढ़कर उसकी पतली कमर में अपना हाथ डाला और उसे अपनी बाहों में थाम लिया। माही की आंखें खुली तो उसने देखा कि वो राघव के सीने से लगी हुई थी। दोनों की सांसें तेज चल रही थी और राघव की गहरी आंखें सीधे माही की आंखों में झांक रही थी। कुछ पलों के लिए जैसे वक्त वहीं ठहर गया। दोनों के बीच की दूरी कड़ाके की ठंड में भी पिघलने लगी थी। राघव को जैसे ही एहसास हुआ उसने धीरे से माही को सीधा खड़ा किया और अपनी नजरें चुराते हुए बोला कि देखकर नहीं चल सकती तुम। अगर फिर से चोट लग जाती तो संभालना मुझे ही पड़ता। माही बस मुस्कुरा दी क्योंकि वो जानती थी राघव का ये गुस्सा अब सिर्फ एक दिखावा है। शाम को दोनों होटल के एक बेहद खूबसूरत रेस्टोरेंट में डिनर के लिए बैठे थे। माहौल बहुत शांत था। तभी रेस्टोरेंट के बड़े टीवी स्क्रीन पर अचानक एक न्यूज चलने लगी, जिसे देखते ही राघव के हाथ से पानी का ग्लास छूटकर फर्श पर गिर गया और चकन्नाचूर हो गया। माही ने घबराकर टीवी की तरफ देखा। न्यूज में शहर की एक मशहूर बिजनेस वुमन तान्या की तस्वीर दिखाई जा रही थी, जो सालों बाद विदेश से भारत लौट रही थी। माही ने जब राघव की तरफ देखा तो राघव का पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसकी आंखें नम थी और उसके हाथ कांप रहे थे। वो बिना कुछ बोले रेस्टोरेंट से उठकर सीधा अपने कमरे की तरफ भागा। माही भी घबराकर उसके पीछे कमरे में आई। उसने देखा कि राघव कमरे में रखी चीजों को गुस्से में इधर उधर फेंक रहा था। वो पूरी तरह टूट चुका था। माही ने हिम्मत जुटाई, आगे बढ़कर राघव का हाथ पकड़ा और रोते हुए बोली कि राघव जी, संभालिए खुद को। क्या हुआ है आपको? प्लीज मुझे बताइए, मैं आपकी पत्नी हूँ। शब्द सुनते ही राघव ने झटके से माही को खुद से दूर किया और चीखते हुए बोला कि पत्नी मत लो ये नाम मेरे सामने। तुम औरतें बस एक जैसी होती हो, धोखेबाज। जानते हो कौन है वो तान्या? वो मेरी मंगेतर थी माही, जिससे मैं अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था। लेकिन 3 साल पहले उसने मेरे बिजनेस के सारे सीक्रेट्स मेरे सबसे बड़े दुश्मन को बेच दिए और रातों रात मुझे बर्बाद करके विदेश भाग गई। उस दिन मेरा प्यार पर से भरोसा उठ गया। मुझे लगने लगा कि हर लड़की सिर्फ पैसे और रुतबे के लिए रिश्ता बनाती है और इसीलिए मैं तुमसे भी नफरत करने लगा, क्योंकि मुझे लगा तुम भी मेरी दौलत देखकर इस घर में आई हो। राघव की जुबानी यह कड़वा सच सुनकर माही सन्न रह गई। उसे अब समझ आया कि राघव का ये घमंड और गुस्सा कोई शौक नहीं, बल्कि उसके दिल पर लगा एक गहरा जख्म था। माही की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बिना कुछ सोचे आगे बढ़कर राघव को कसकर गले से लगा लिया। राघव ने पहले तो उसे दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन माही ने उसे इतनी मजबूती और अपनेपन से पकड़ा था कि राघव का सालों का छुपा हुआ दर्द आंसुओं के रूप में बह निकला। वो एक छोटे बच्चे की तरह माही के कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। माही ने उसके आंसू पोंछे, उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में लिया और बहुत ही शांत और अटूट विश्वास के साथ कहा कि राघव जी, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। तान्या ने आपके प्यार की कदर नहीं की, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया से प्यार खत्म हो गया। मैं इस घर में आपकी दौलत देखकर नहीं आई थी और न ही मुझे आपके पैसे से कोई सरोकार है। मैं तो बस अपनी किस्मत मानकर आपके साथ आई थी और आज
आज मैं आपसे वादा करती हूँ, जब तक मेरी आखिरी सांस चलेगी मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। माही की आवाज में वो सच्चाई और पवित्रता थी जिसने राघव के दिल पर जमी नफरत की बर्फ को हमेशा के लिए पिघला दिया। राघव ने पहली बार माही को नफरत से नहीं बल्कि एक असीम सम्मान और छुपे हुए प्यार से देखा। उसने धीरे से माही के माथे पर अपने होंठ रख दिए। ये उनकी जिंदगी की एक नई और सच्ची शुरुआत थी। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली तूफान तो अब आने वाला था। जब दोनों अगले हफ्ते भारत वापस लौटे तो एयरपोर्ट पर मीडिया का भारी हुजूम था और उस भीड़ के बीच हाथ में फूलों का गुलदस्ता लिए कोई और नहीं बल्कि वही तान्या खड़ी थी। वो मुस्कुराते हुए राघव की तरफ बढ़ी और बोली कि वेलकम बैक राघव, मैं वापस आ गई हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। ये देखकर माही के पैरों तले जमीन खिसक गई और राघव के चेहरे का रंग उड़ गया। अब क्या करेगी तान्या? क्या वो राघव और माही की इस नई शुरू हुई प्रेम कहानी को बर्बाद कर देगी? और क्या राघव अपनी पहली मोहब्बत को देखकर फिर से पिघल जाएगा या अपनी पत्नी माही का हाथ थाम कर रखेगा? दोस्तों, इस कहानी का अगला हिस्सा पार्ट 4 बहुत ही धमाकेदार और महा ट्विस्ट से भरा होने वाला है, जहाँ तान्या और माही के बीच एक बड़ी जंग शुरू होगी। अगर आपको राघव के अतीत का ये राज और माही का ये सच्चा प्यार पसंद आया हो तो हमारे एहसास चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या राघव तान्या को माफ कर देगा या माही का साथ देगा? हमें कमेंट में पार्ट 4 लिखकर अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो को एक छोटा सा लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्द इसके अगले पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।